किसान भाई बहनों को राम राम। आज हम अपना 19 तारीख है, 19/5 को काटरगोला के देखना है। तो देखो भाई कैसे प्रोग्रेस कर रहा, कितनी लेंथ बढ़ रही है इसकी, क्योंकि नया नया है हमारे एरिए में। तो इसलिए हम ये देखने के लिए आए थे, क्योंकि पहले हम 11 तारीख ने हमने आपको दिखाया था ये। अब ये आज 19 तारीख में देखो इतना इसकी लेंथ लगभग 12 इंच हो गई है। इसकी लेंथ तो सुपर शंकर जैसी ही लग रही है आज की डेट में। तो अभी जैसे इसकी एज है, इसकी एज अभी 19 दिन की हुई, तो सुपर शंकर जैसी लेंथ है। पर लेकिन अब पता लगेगा बाद में सही रिजल्ट का। तो पर देखो पौधे भी आपको दिखा रहे हैं हम कितने अच्छे हो रहे, और 12 इंच के करीब लेंथ है। देखो जी, कोई इससे कम नहीं है लगभग। ये यहाँ तक आएगा। कोई इससे बड़े बड़े भी पौधे हैं। अब जैसे ये पौधे हैं देखो, ये पौधे हैं जैसे ये। अब देखो धरती से ये कितना बड़ा हो गया, 12 इंच से ज़्यादा ही है धरती में भी है ना, प्रणाली में। तो 12 इंच के करीब हो गया, और मोटाई भी अच्छी है देखो। तो बीज तो अच्छा ही प्रतीत हो रहा है। यो किस्म तो अच्छी लगती है। बाकी जब इसकी प्रोडक्शन होगी उससे देखा जाएगा प्रोडक्शन कितनी देगा और कैसी प्रोडक्शन देगा। आज की तारीख के हिसाब से जैसे इसकी एज है तो अच्छा लगता है देखने में, और जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। देखो बिल्कुल एक पौधा जाम रहा है इसमें। और अभी तक इसमें जो नीचे खाद दवाई डाली थी, इसके बाद कुछ नहीं डाला। आज इसमें छोटा सा सफरा करेंगे हम, इसका थोड़ा 19 वगैरह का आज करेंगे इसमें सफरा 19 और थोड़ी बहुत फंगस की। तो हमने इसमें खरपतवार भी नहीं है, इसलिए हमने खरपतवार की कोई दवाई नहीं डाली इसमें। वैसे भी इसमें खरपतवार की दवाई सब नुकसान करती है। जैसे गोड़ की दवाई डालते हैं खरपतवार के लिए तो नुकसान करती है। जीरी की जो इसमें आई नहीं, इसलिए हमने इसमें जीरी की दवाई डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक इसमें हमने कुछ नहीं डाला बिल्कुल भी। तो इसलिए ठीक चल रही, उस हिसाब से हम देखे जाए खर्चा भी नहीं है कोई खास। तो ये अब जैसे किसान भाई हो, इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मोथा है। ये देखो ये इतना तो इस खेत में ज़्यादा मोथा तो है नहीं, पर लेकिन इतने कोई दूर है, इसको हाथ से पाड़ लेंगे। इसमें दवाई डालने का कोई फायदा नहीं है, तो हाथ से ही पड़ जाएगा। वैसे मोथा तो अगर सूखता भी है तो दोबारा हो जाता है, इसलिए इसमें दवाई डालने की कोई विशेष फायदा नहीं है। और ये थोड़े दिनों में अब जैसे दिसंबर का महीने के 10-12 दिन रह गए, तो दिसंबर में ये उगेगा ही नहीं। वजह थोड़ा बहुत इसमें हो गया, जो उसमें थोड़ा बहुत हो रहा है तो इसको हाथ से पाड़ देंगे। और दिसंबर में ये बिल्कुल नहीं होगा इसकी ग्रोथ, इतना लहसुन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि खरपतवार की दवाई भी जब डाले, जब मजबूरी हो किसी भी फसल में। नहीं तो अपना हाथ से थोड़ी बहुत लेवर आ जाती है। समय पर अगर करवाएंगे तो थोड़ी लेवर आएगी। अगर हम लेट करेंगे जब खेत भर जाएगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा लेवर आएगी। तो समय पर अपने खेत को ध्यान रख दो, नहीं कम लेवर में कम खर्चे में समय पर खरपतवार हाथ से उखाड़ दें। और घनी मजबूरी हो तो फिर ज़्यादा ही गिन का कबाड़ हो तो फिर ही दवाई डाल लें। तो और ये देखो, ये हमारे 327 गेहूँ है। यह भी उसी दिन बोई थी जिस दिन ये लहसुन लगाई थी, 1 तारीख को। देखो 327 वैरायटी है DBW। तो 327 बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। देखो अब इसमें 1-2 दिन में 22 दिन की हो जाएगी, तो 22 तारीख में इसमें पानी दे दिया जाएगा। देखो कितनी अच्छी प्रोग्रेस है, कितनी अच्छी फसल है। तो इसलिए सभी भाइयों से यही अपील है कि देखो हमारे ये फसल दिखाने का यही मकसद है कि ये बीज के ऊपर डिपेंड करती है फसल। अब ये अच्छा बीज है DWD 327 देखो, तो इसलिए मतलब अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है गेहूं के बारे में जब दिखा रहे हैं हम। इसीलिए हम काटरगोला की प्रोग्रेस दिखा रहे, इसमें कुछ नहीं किया। अभी बीज तो ये भी ठीक लग रहा है, आपने प्रतीत हो रहा है। और सुपर शंकर आपने सब लोगों ने पता ही है कि कितना अच्छा बीज है, कितनी अच्छी प्रोडक्शन है, और ग्रोथ सभी मामलों में फिट है। स्टोरेज टाइम भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए यही अपील है कि बस कोई भी फसल बो या कोई लहसुन हो या कोई गेहूँ या दूसरी फसलें भी, तो बीज बड़ा सेलेक्ट अच्छे तरीके से करें। बीज के ऊपर ही प्रोडक्शन और सभी बातें डिपेंड है। और मार्केट में भी बीज की ही जो अच्छी वैरायटी है उसी की वैल्यू है। तो वैरायटी अच्छी चुने। धन्यवाद।